अगर आपके पास किसी बुक चैप्टर का पीडीएफ है, आपके खुद के बनाए नोट्स हैं या फिर कुछ ऐसा कंटेंट मटेरियल जिसे आप यूज़ करते हैं अपनी क्लासेस के लिए, लेक्चर्स के लिए, तो आप उन्हें इजीली अपने हैंड रिटन नोट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिन्हें आप अपनी क्लासेस के लिए एज डिजिटल नोट्स यूज़ कर सकते हैं। और ये करना कैसे है, चलिए वो समझ लेते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं निधि और इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप नोटबुक एलएम का यूज़ करके अपने डिजिटल हैंड रिटन नोट्स क्रिएट कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले तो आप नोटबुक एलएम में जाएंगे और यहाँ पर एक नया नोटबुक क्रिएट करेंगे। पहला तरीका है, अगर आपके पास किसी बुक चैप्टर का पीडीएफ है तो उसे आप यहाँ से अपलोड करेंगे। चूज फाइल में आप जाएंगे और फिर उस पीडीएफ को यहाँ पर आप अपलोड कर देंगे। तो ये एक चैप्टर है ग्रेविटेशन, जिसका पीडीएफ हमने यहाँ पर एज सोर्स अपलोड किया है। अब हमें क्या करना है, अगर इससे हमें हैंड रिटन नोट्स क्रिएट करवाने हैं तो हम कहाँ जाएंगे, स्लाइड डेक पर। और ये जो आपको पेंसिल टूल दिख रहा है ना, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ आपको थोड़ी सेटिंग्स देखनी होंगी। आपको डिटेल डेक चाहिए है या प्रेजेंटर स्लाइड्स चाहिए हैं, उस हिसाब से आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं। लैंग्वेज में हिंदी का ऑप्शन अवेलेबल है। इसके साथ जो हमारी रीजनल लैंग्वेजेस हैं, ऑलमोस्ट सभी लैंग्वेजेस यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो गुजराती, मराठी, जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ आप इसे ये प्रॉम्प्ट देंगे, क्रिएट अ स्लाइड डेक फ्रॉम दी सोर्सेज। सोर्सेज मतलब जो पीडीएफ हमने यहाँ अपलोड किया है, दैट लुक्स लाइक स्टूडेंट हैंड रिटन नोट्स, और ये बाकी के इंस्ट्रक्शंस हैं। इसके बाद हम क्लिक करेंगे जनरेट पर। इसका स्लाइड डेक रेडी हो गया है। चलिए इसको हम प्रीव्यू करते हैं। ये आ गई इसकी फर्स्ट स्लाइड, सेकंड स्लाइड। तो ये आप देख सकते हैं कितने तरीके से सभी चीज़ों को यहाँ पर डिपिक्ट किया गया है। और ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कंटेंट यहाँ पर ऐड कर दिया है, क्योंकि नोटबुक एलएम में क्या होता है, मैटर, टेक्स्ट बहुत ज़्यादा ऐड कर देते हैं, जिससे वो स्लाइड्स एज इट इज़ यूज़ करने लायक नहीं होती हैं। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं ऐसा केस नहीं है। जो भी मैटर यहाँ पर दिया गया है, आप इस पूरे कंटेंट को एज इट इज़ अपनी क्लासेस में यूज़ कर सकते हैं। सारे नेसेसरी पॉइंट्स हैं यहाँ पर, कोई भी एडिशनल चीज़ यहाँ पर नहीं दी गई है। तो यहाँ से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे, चाहे तो प्रिंट करवा सकते हैं या फिर इन्हें स्लाइड फॉर्म में अपनी क्लासेस में यूज़ कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, अगर आपके पास हैंड रिटन नोट्स हैं तो उनकी आप क्लियर फोटोज़ क्लिक करेंगे और उन्हें एज सोर्स यहाँ पर अपलोड कर देंगे। तो ये आप देख सकते हैं, ये 3 इमेजेस नोट्स की जो हैं वो हमने यहाँ पर एज सोर्स ऐड की हुई हैं। अब वही प्रोसेस हमें यहाँ पर भी फॉलो करना है। दोबारा से हम जाएंगे स्लाइड डेक पर और इस पेंसिल पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद ये सारे सिलेक्शंस आपको करना है और वही प्रॉम्प्ट जो हमने अभी यूज़ किया था उसको ही हम यहाँ पर यूज़ करके क्लिक करेंगे जनरेट पर। तो ये आ गया इसका आउटपुट। चलिए इसको हम प्रीव्यू करते हैं। ये जो टॉपिक है वो पेडागोजी के ऊपर है, फेजेस ऑफ टीचिंग। तो ये आ गए 3 स्टेजेस टीचिंग के। और देखिए आप कितने तरीके से इस सब प्रोसेस को एक्सप्लेन किया गया है। कहीं भी कुछ भी एडिशनल टेक्स्ट यहाँ पर ऐड नहीं किया गया है। ठीक है, इसके बाद ये आ गई स्लाइड। सारे की पॉइंट्स यहाँ पर इंक्लूडेड हैं। एक्सप्लेन करने के लिए जो बेसिक चीज़ें ज़रूरी हैं समझने के लिए, रिवीजन वगैरह के लिए, वो सारे पॉइंट्स यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं। और विजुअल रिप्रेजेंटेशन देखिए कितना बढ़िया यहाँ पर आ गया है। तो इन स्लाइड्स को आप कितने अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी क्लासेस के लिए, लेक्चर्स के लिए। इवन जो आपके वीडियोस आप क्रिएट करते हैं यूट्यूब पर, आप जो ऑनलाइन टीचिंग वगैरह कर रहे हैं ना, उसके लिए भी आप इन सभी स्लाइड्स को फ्रीली यूज़ कर सकते हैं। अब एक और तरीका क्या है, अगर आपके पास नोट्स नहीं है, पीडीएफ वगैरह नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, नोटबुक एलएम से ही आप वेब सर्च कर सकते हैं। जो आपका टॉपिक है उसे आप यहाँ पर एंटर करेंगे और वेब सर्च करके उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे, नोटबुक एलएम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करेगा। फिर आप उनके बेसिस पर एक स्लाइड डेक यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे। प्रोसेस वही है जो अभी हमने देखा है, उसी को हमें फॉलो करना है। और इससे किस तरह का आउटपुट हमको मिला है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये आ गए आपके बढ़िया से डिजिटल नोट्स, जिन्हें आप अपनी क्लासेस में बड़ी ही कन्वीनियंटली यूज़ कर सकते हैं। और हर चीज़ को कितने तरीके से यहाँ पर बताया गया है वो आप देख सकते हैं, विद प्रॉपर इमेज एंड डायग्राम। तो ना तो कोई कॉपीराइट का इशू आएगा अब यहाँ पर कि कोई इमेज आपने कहीं से ली है तो कॉपीराइट का प्रॉब्लम आ रहा है। कंटेंट भी आपका ऑथेंटिक है, रियल है, कहीं से कुछ भी कॉपीड नहीं है। तो इन स्लाइड्स को आप अपने टीचिंग के लिए, लेक्चर्स के लिए, इवन वीडियोस के लिए यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप YouTube पर सच में सिंसियरली पढ़ाना चाहते हैं और सीरियसली अपने चैनल को
ग्रो करना चाहते हैं और उससे कुछ अर्निंग करना चाहते हैं तो आपको एआई का सही यूज़ करना सीखना होगा। अगर आप मुझसे इस प्रोसेस को सीखना चाहते हैं तो मैंने एक प्रॉपर कोर्स क्रिएट किया है जिसमें इस तरह के अलग अलग प्रॉम्प्ट्स और इन वर्क फ्लोज को प्रॉपर स्ट्रक्चर किया गया है जिससे कि आप लंबे समय तक कंसिस्टेंटली एक प्रॉपर तरीके से इम्पैक्टफुल कंटेंट क्रिएट कर पाएं। इससे रिलेटेड और डिटेल्स आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और अभी इस कोर्स पर लिमिटेड टाइम ऑफर चल रहा है जिसमें आपको एडिशनल 500 रुपीज़ ऑफ मिलेंगे, लेकिन ये डिस्काउंट सिर्फ 18 जनवरी तक ही है। सो हरी अप। बाकी इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो इसे लाइक ज़रूर करें और आगे शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।